5 गरीब बहुओं का तिरंगे का स्वेटर और रजाई। अरे घर पर कोई है क्या? शर्मिली, तुम, वो भी इतने दिनों बाद? ये लो, सबसे पहले तो तुम सब लोग अपना मुंह मीठा करो। कोई खुशखबरी है क्या? मेरी ननंद एकता का रिश्ता तय हो गया है, वो भी सरकारी नौकरी वाले से। लड़का महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। मेरी ननंद तो रानी बनकर रहेगी। वैसे तुम लोग अब कब अपनी ननंद की शादी कर रहे हो? सुना है तुम्हारी ननंद 22 साल की हो गई है और तुमने अभी तक इसकी शादी नहीं की। जिंदगी भर इसे ऐसे ही कुंवारा बिठा कर रखने का इरादा है क्या? अब इस बेचारी के माँ बाप होते तो अब तक तो उसकी शादी हो जाती, लेकिन तुम लोग तो ठहरे भैया भाभी, और वैसे भी शादी करने के लिए पैसा वगैरह भी तो होना चाहिए। तुम लोग खुद ही एक छोटे से घर में रहते हो तो अपनी ननंद की क्या ही शादी करोगे? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और लोगों को भी मिठाइयाँ बांटनी है। इतना कहकर शर्मिली वहां से चली जाती है, जिसके बाद अरे तारा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? गांव में हर कोई अब मेरी शादी को लेकर ताने मारने लगा है। अगर आज माँ बाप होते तो अब तक मेरी शादी हो जाती। तारा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भैया भाभी है ना, वो तुम्हारी शादी करवाएंगे। भैया भाभी की कमाई से हम 2 वक्त की रोटी तो खा नहीं पाते हैं, और आप लोग उस कमाई से मेरी शादी करोगे? इस ठंड के मौसम में हम सभी लोग बिना स्वेटर के रहते हैं। हम तो अपने टूटे हुए गेट को भी ठीक नहीं करवा पाए, और आप लोग मेरी शादी करवाने की बात करते हो। तारा का ऐसा जवाब सुन पांचों भाभियां उदास हो जाती हैं। अपने पतियों की ज्यादा अच्छा कमाई ना होने की वजह से घर का खर्चा चलाना पांचों बहुओं के लिए काफी मुश्किल था। ऊपर से तारा की शादी की फिक्र घर में सभी को सताया करती थी। एक तरफ नितेश और मितेश बाजारों में कॉटन कैंडी बेचा करते थे, तो वहीं रंजीत, प्रतीक और प्रदीप बाजारों में झालमुड़ी बेचा करते थे। इन दोनों ही कामों में ना के बराबर ही कमाई हो पाती थी। ऊपर से सर्दी के मौसम ने पूरे परिवार पर अलग से अपना कहर ढा रखा था। बाप रे बाप, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है। रास्ते में आते आते तो मेरी कुल्फी ही जम गई थी। आप तो दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है। ना ही तो ओढ़ने के लिए ढंग की रजाई है और ना ही पहनने को गर्म कपड़े। ठंड तो हम सभी को लग रही है, लेकिन इस बीच हम ये भूल गए कि हमें तारा दीदी की शादी भी करनी है। तुम सब तो जानती हो कि हम लोग की कमाई कितनी हो पाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि 2-4 पैसे जमा लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हमें भी अपनी बहन की शादी की फिक्र है। हम भी सोचते हैं कि हमारी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हो और वो खुशी खुशी विदा होकर अपनी नई जिंदगी में कदम रखे। इतनी कम कमाई में ये सब होना मुश्किल है। अपने पतियों की बात सुन पांचों पत्नियां दुखी हो जाती हैं, जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है और ऐसे ही एक दिन जब पांचों बहुएं सामान लेने के लिए बाजार में जाती हैं। 26 जनवरी आने की खुशी में बाजार तो अभी से ही सजना शुरू हो गए हैं, और यहाँ तो अभी से ही 26 जनवरी के लिए सामान मिलना भी शुरू हो गया है। ये तिरंगे के रंग की चूड़ियाँ, दुपट्टे और भी बहुत कुछ है। चारों बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम लोग तिरंगे बनाकर बाजारों में बेचे? 26 जनवरी आ रही है तो हर कोई तिरंगा तो खरीदेगा ही। इससे हमारी बिक्री भी अच्छी हो जाएगी और हम थोड़े बहुत पैसे भी जमा कर लेंगे। सोना का आइडिया सभी को पसंद आता है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं तिरंगे का सामान लाकर कपड़े के तिरंगे बनाती हैं और अपने हाथों से सीकर उन्हें बाजारों में जाकर बेचती हैं। तिरंगे ले लो, तिरंगे, बड़े और छोटे तिरंगे। अरे भाई साहब, तिरंगे ले लीजिए। 26 जनवरी आ रही है, अपने घर के बाहर हमारे देश का तिरंगा जरूर लगाइएगा। अरे भाई साहब, आप तो तिरंगे ले लीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे देश के तिरंगे। तिरंगे तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसे खरीदने का कोई फायदा नहीं है। लोग 26 जनवरी 15 अगस्त पर तिरंगे तो खरीदते हैं, लेकिन अगले दिन यही तिरंगे आपको गलियों में, रोडों पर बिखरे मिलेंगे और लोग इन पर पैर रखकर गुजर रहे होते हैं। और जिससे हमारे देश के तिरंगे का अपमान होता है। इससे अच्छा तो हम लोग तिरंगा ही ना खरीदे। हमारी मानिए, आप लोग भी तिरंगा मत बेचिए, इससे तिरंगे का काफी ज्यादा अपमान होगा। उन दोनों कस्टमर की बात सुन पांचों बहुएं उदास हो जाती हैं और वापस सारे तिरंगे लेकर घर आ जाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमने तो इतने सारे तिरंगे बनाए थे, लेकिन ये सारे तो ज़ाया हो गए। अब ना ही तो हम इन तिरंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इन्हें फेंक सकते हैं। लेकिन हम फिर इतने सारे तिरंगों का करेंगे क्या? क्या सोचा था, इन तिरंगों को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम ओढ़ने के लिए गर्म रजाई और पहनने के लिए 2-4 स्वेटर लेकर आएंगे। लेकिन हमारी तो कमाई ही ना के बराबर हो पाई है।
ऊपर से इस टूटे हुए दरवाजे से इतनी ठंडी ठंडी हवा अंदर आती है, मानो ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर नहीं बल्कि किसी बर्फीली पहाड़ी पर बैठे हैं। कोमल की बात सुन वैशाली सामने में रखे हुए तिरंगे को उठाती है और अपने टूटे हुए दरवाजे के ऊपर लगा देती है और उसके चारों तरफ कील ठोक देती है। तिरंगे की वजह से अब टूटे हुए दरवाजे के अंदर से बिल्कुल भी हवा नहीं आ रही थी। अरे वाह वैशाली, तुम्हारा तरीका तो काफी अच्छा था। इससे तो बिल्कुल भी ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी भी इतने सारे तिरंगे हैं, हम उनका क्या करें? पांचों बहुएं इतने सारे तिरंगों को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती हैं कि तभी सोना, हम इन तिरंगों को बेच तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम इनसे स्वेटर और रजाई तो बना सकते हैं। तिरंगों को लोग खरीद कर अगले दिन फेंक देंगे, लेकिन स्वेटर और रजाई को खरीद कर लोग नहीं फेंकेंगे और सालों साल तक इनका इस्तेमाल करेंगे। उन चारों को फिर से एक बार सोना का आइडिया पसंद आता है, जिसके बाद अब पांचों बहुएं तिरंगों के अंदर बाजार से लाकर रुई भर देती हैं और उनसे स्वेटर और रजाई बनाती हैं। तिरंगों के बने हुए स्वेटर को वो पांचों बहुएं पहन भी लेती हैं, जिसके बाद वो बाजार में तिरंगे का स्वेटर और रजाई बेचने लगती हैं। तिरंगे का स्वेटर और रजाई को देख बाजार में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, आज तक 26 जनवरी और 15 अगस्त पर हमने तिरंगे की चूड़ियां और दुपट्टे देखे थे, लेकिन इस 26 जनवरी पर इस तिरंगे का स्वेटर और रजाई को तो हमने पहली बार देखा है। क्योंकि आप लोग तिरंगे को खरीद कर तो अगले दिन कहीं ना कहीं रख दोगे या इन्हें फेंक दोगे, लेकिन इन तिरंगों की स्वेटर और रजाई को तो आप नहीं फेंकोगे, या आपके इस्तेमाल में भी आएंगे और इससे इनका अपमान भी नहीं होगा। आपकी तरकीब मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। आप मेरे लिए तिरंगे के ये दो स्वेटर और ये रजाई पैक कर दीजिए। मेरे लिए भी तिरंगे के स्वेटर और रजाई को पैक कर दीजिए। कस्टमर्स की ऐसी बढ़ती मांग को देख अब पांचों बहुएं काफी ज्यादा खुश होती हैं और उन सभी को तिरंगे के स्वेटर और रजाइयां बेचने लगती हैं, जिससे पहले ही दिन उनकी काफी ज्यादा अच्छी कमाई हो जाती है। और अब रोज पांचों बहुएं तिरंगे के स्वेटर रजाई बनाती हैं और अगले दिन लाकर उन्हें बाजार में बेचती हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगती है। सुनिए जी, अब हम लोगों ने इतने पैसे तो जमा कर ही लिए हैं कि हम अपनी ननंद की शादी कर सकते हैं। तुम पांचों को तो दाद देनी पड़ेगी। आजकल की भाभी तो अपने नंद को पूछती तक नहीं है, और तुम पांचों ने दिन रात इतनी मेहनत कर अपनी इकलौती नंद की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। हमें तो गर्व है, हमारी बहन को इतनी अच्छी माँ समान भाभियां मिली हैं। अपने पतियों की बात सुन पांचों पत्नियां भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद अब पांचों भाई और भाभियां मिलकर तारा के लिए काफी अच्छा रिश्ता ढूंढती हैं और आखिरकार उन सभी को तारा के लिए एक डॉक्टर लड़का मिल जाता है, जिसके बाद धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पांचों बहू की इकलौती नंद तारा की शादी होती है। भाभी, आप सब लोग मुझे माफ कर देना। मैंने ना जाने आप लोगों को क्या क्या कहा, लेकिन आज आप लोगों की ही मेहनत की वजह से मैं दुल्हन बन पाई हूँ। अगर आज माँ और बाबा होते तो वो कितना खुश होते। वो लोग जहाँ पर भी हैं, आज तुम्हें दुल्हन बनता देख बहुत खुश हुए होंगे, और जो हुआ उसे भूल जाओ। आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बस बेझिझक याद कर लेना, और अपनी इन भाभियों को भूल मत जाना। अपनी भाभियों की बात सुन तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके गले लग जाती है, जिसके बाद विदा होकर तारा अपने ससुराल चली जाती है। वहीं अब पांचों बहू का तिरंगे का स्वेटर और रजाई का बिजनेस भी काफी अच्छे से चलने लगता है और बीतते समय के साथ धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आने लगता है।